Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This video is for all the Muslim. जैसे टाइटल से आप सबको पता चल ही गया होगा, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ तहज्जुद, द मिडनाइट मिरेकल्स, जिसे हम नमाज शब भी कहते हैं. एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप नमाज भी पढ़ रहे हो, आप दुआ भी कर रहे हो, आप सब्र भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कुछ खाली सा लगता है? बस वही जगह है जहाँ तहज्जुद आती है. तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं होती, ये आप और अल्लाह के दरमियान एक प्राइवेट मुलाकात होती है. जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ आप होते हो, आपका दिल होता है और अल्लाह होते हैं. आज मैं बात करना चाहती हूँ कि तहज्जुद असल में ज़िंदगी कैसे चेंज करती है. ना एकदम से, ना ही जादू की तरह, बल्कि धीरे धीरे और खामोशी से. और अगर आप सोचते हो कि लोग रात के 3 बजे अल्लाह से क्या बात करते हैं, तो आज हम वो भी बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट तहज्जुद. होती क्या है? तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में होती है, जब शोर ख़त्म हो जाता है, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब आप सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े होते हो. इस वक्त अल्लाह फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं दूं, कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं माफ़ कर दूं. सोचो, अल्लाह खुद कह रहा है कि मुझसे मांगो और मैं आपको अता करूं. व्हाट इज़ मोर ब्यूटीफुल थिंग दैन दैट? एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट तहज्जुद ज़िंदगी कैसे बदलती है. सबसे पहले तो आपका अल्लाह से रिश्ता चेंज हो जाता है. तहज्जुद के बाद अल्लाह से वो नहीं रहते जिन्हें हम मुश्किल वक्त में याद करते हैं, बल्कि वो बन जाते हैं जो आपके सुनने वाले हों, आपका सहारा और आपकी सेफ जगह. आप अल्लाह से सच बोलना शुरू कर देते हो. कोई हैवी अल्फाज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई परफेक्ट दुआ नहीं. बस जो दिल में है आपने वो बोल देना है. जैसे कि या अल्लाह मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही, या अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़ना. और यहीं से दिल का इलाज शुरू होता है. सेकेंड थिंग इज कि आई हैव सीन इन द पीपल हु प्रे तहज्जुद कि उनका दिल नरम हो जाता है. जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं अक्सर कहते हैं कि मुझे वो सब नहीं मिला जो मांगा था, लेकिन अल्लाह के फैसले पे वो राज़ी हो जाते हैं. वो कहते हैं कि जो अल्लाह का फैसला है मैं उस पर राज़ी हूँ. उनका दिल नरम हो जाता है और उनकी आंखें जल्दी भर आती हैं और उनका गुस्सा कम हो जाता है और वो माफ़ करना ईजिली सीख जाते हैं. तहज्जुद से मसले ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो आप पर हावी भी नहीं रहते. द थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपकी सोच और आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं. तहज्जुद में खड़े होकर लोगों की बातें आपको छोटी लगना शुरू हो जाती हैं. उनका स्टेटस मैटर नहीं करता आपको. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि दुनिया टेम्परेरी लगती है आपको. आप तब बस ये सोच रहे होते हो कि क्या अल्लाह आपसे खुश है या नहीं, लोग क्या कहेंगे, या आप बाद में सोचते हो. और ऐसी जगहों से आपको मदद मिलना शुरू हो जाती है जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होती. कभी कभी तहज्जुद फ़ौरन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, लेकिन अचानक से कोई रास्ता खुल जाता है या कुछ मैसेज ऐसा मिल जाता है जहाँ से आपको आइडिया हो जाता है, या मुश्किल ख़त्म होने से पहले आपका दिल स्ट्रांग हो जाता है. ये अल्लाह का जवाब होता है, बस डिफरेंट तरीके से. व्हेनेवर इन योर लाइफ यू आर फीलिंग लो, या किसी भी रीज़न की वजह से, while you are worried about your नसीब, या आप अपनी जॉब को लेके परेशान हैं, या आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, द ओनली सोल्यूशन इज़ तहज्जुद. आप तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दें. ओके, नाउ आई विल टेल यू हाउ माई लाइफ इज़ चेंज्ड बाय तहज्जुद. सो आई वॉज जस्ट गोइंग बैक टू माई हॉस्टल फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी. उस टाइम पे अब मैं स्टडी कर रही थी, और जैसे ही मैं अपने हॉस्टल वापस जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक बहुत प्यारी बिल्डिंग नजर आई, और वो पूरी ग्लास की बनी हुई थी. एंड द सिक्योरिटी देयर वाज इनसेन. लाइक आपको एंटर होने से पहले सिक्योरिटी, एंटर होने के बाद आपको वेरीफाई करना था. एंड इट वाज लाइक सो ड्रीमी एंड इट वाज गिविंग सो कोरियन वाइब्स, जैसे हम कोरियन ड्रामास में देखते हैं कि वो जॉब कर रहे होते हैं एंड ऑल दैट. इट वाज रियली ड्रीमी फॉर मी एटलीस्ट. और मैं जस्ट बैठे हुए ये सोच रही थी कि या अल्लाह, ऐसे कौन से लोग होते हैं, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं, क्या पढ़ते हैं जो उनको इधर जॉब मिल जाती है. उसके बाद जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि अब मेरे साथ क्या होगा और मुझे कहाँ जॉब मिलेगी, मेरा क्या बनेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में जॉब ढूंढना इज़ रियल हसल. उस दौरान मैं बिल्कुल अकेली थी और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी. तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दी. और मैं उस टाइम पे जॉब ढूंढना चाह रही थी और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, ना मेरी लाइफ में कुछ ठीक चल रहा था, ना ही मेरे करियर को लेके, ना ही मेरी पर्सनल लाइफ, ना ही कुछ और. सो आई वाज जस्ट सो मच डिप्रेस्ड और मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दी. अल्लाह को पता होता है कि उसके बंदे के लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक. और मैंने अपनी दुआओं में ये मांगा ही नहीं कि या अल्लाह मुझे उसी बिल्डिंग में जॉब करनी है. यू नो व्हाट, मैंने सिर्फ इतना दुआ की कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है, मुझे अब वो जॉब दे दो. एटलीस्ट मैं फाइनेंशियली अपने लिए स्टेबल हो जाऊं, ताकि मेरी फैमिली पे बर्डन ना आए. यू नो व्हाट, लाइक जस्ट विद इन 1 month आई जस्ट स्ट्रगल्ड. आई केम बैक टू माई होम और
گھر آ کے میں جسٹ بہت زیادہ ڈپریس تھی. ہر جگہ میں نے اپلائی کیا جاب کے لیے, اور اچانک سے مجھے اسی بلڈنگ سے کال آ جاتی ہے انٹرویو کی. آئی وینٹ رینڈملی فار دا انٹرویو. مجھے پتا تھا میں نے سلیکٹ نہیں ہونا. میری فرینڈس نے مجھے بہت فورس کیا کہ نہیں تم نے انٹرویو دینا ہے, انٹرویو دو. 3 انٹرویوز کلیئر کیا. یو نو واٹ, میری ادھر جاب ہو گئی. جو میرا 3rd انٹرویو ہوا اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اور ہماری بلڈنگ ہے وہاں پہ جانا پڑے گا. میں نے کہا اوکے نو پرابلم. سو آئی وینٹ دیئر, اور وہاں جا کے میں نے انٹرویو دیا. اور جب میں نے وہ بلڈنگ دیکھی آئی واز لائک یا اللہ الحمدللہ. میں نے کیا سوچا تھا کہ یا اللہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں, اور آج ایسا دن بھی آئے گا کہ میں خود وہاں پہ کام کروں گی. الحمدللہ آئی گاٹ سلیکٹڈ. میں نے اللہ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا, اللہ مجھے وہیں پہ ہی جاب چاہیے, مجھے اتنی سیلری چاہیے, مجھے یہ چاہیے. بٹ الحمدللہ آئی گاٹ سو مچ سیلری. اٹ واز مائی فرسٹ سیلری. کسی کی بھی پہلی سیلری اتنی زیادہ ہوتی ہے, میرے حساب سے تو وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے. کہ میرے پاس اور بھی بہت ساری اپنی لائف سے ریلیٹڈ اسٹوریز ہیں آپ کو سنانے کے لیے, بٹ دا مین تھنگ از دیٹ کہ پلیز اٹھو, اپنے لیے اٹھو. تہجد میں آپ کو کیا کہنا ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے تو بس یہ کہہ دیں کہ یا اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو میں کہہ نہیں پا رہی. یا اللہ میں کنفیوز ہوں, پھر بھی تجھ پر بھروسہ ہے. یا اللہ میرے دل کو بھٹکنے نہ دینا. یا اللہ بس مجھے اپنے قریب رکھنا. آپ کے لیے پرفیکٹ ورڈ ضروری نہیں ہے, آپ ٹوٹے ہوئے الفاظ بھی کافی ہوتے ہیں. میرے ساتھ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں صرف چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی, میرے پاس کچھ بھی الفاظ نہیں ہوتے تھے. بٹ اللہ سب جانتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ تہجد پڑھنا اسٹارٹ کرو اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے. سو دا لاسٹ تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے ٹو یو گائز از دیٹ کہ تہجد پرفیکٹ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی, یہ تھکے ہوئے دلوں کے لیے ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ہر چیز ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں اور اب صرف اللہ کو چاہتے ہیں. ہفتے میں 1 دن بھی کافی ہے. چھوٹا سا سٹارٹ کرو, اللہ کوشش دیکھتا ہے, رزلٹ بعد میں. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو ٹچ کرے تو میرے لیے دعا ضرور کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو گائیڈ کروں کہ آپ تہجد کے لیے کیسے کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں, جتنے بھی پروفٹس تھے انہوں نے تہجد کے بارے میں کیا کہا, تو پلیز ٹیل می ان دا کمنٹس سو آئی ول میک another ویڈیو فار یو. تب کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.